कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। वहीं भारत में 3 कोरोना वायरस के वैक्सीन पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस का वैक्सीन जो बना रहा है उसमें भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर है। वहीं भारत बायोटेक कोवैक्सीन को आईसीएमआर के साथ मिलकर बना रहा है। वहीं जाइकोव डी वैक्सीन को जाइडस कैडिला कंपनी बना रही है। इन 3 वैक्सीन का भारत में विभिन्न चरणों में ट्रायल भी चल रहा है। वहीं कोवैक्सीन के तीसरे चरण पर एक अहम जानकारी सामने आई है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख और एम्स में चल रहे कोविड वैक्सीन के ट्रायल में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने भारत बायोटेक आईसीएमआर के कोवैक्सीन पर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 से 1.5 महीने में इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन जल्द आ सकता है। इससे पहले कोवैक्सीन के जानवरों पर ट्रायल के नतीजे सफल रहे हैं। इसका परीक्षण लाइव वायरल चैलेंज मॉडल पर किया गया था। अब सुनिए डॉक्टर संजय राय को, आखिर वह वैक्सीन के तीसरे चरण पर क्या बोले। देखिए, किसी भी फेज के लिए कुछ मापदंड हैं जिसको निभाने ही पड़ते हैं, तो आप उस पर तो कहीं से कंप्रोमाइज हो नहीं सकती है। तो जल्दबाजी का मतलब ये नहीं होता कि जो साइंस पार्ट है उससे कंप्रोमाइज करना। वो जो है 2 डोजेज लगते हैं। फर्स्ट डोज लगा, उसके करीब 4 वीक बाद सेकेंड डोज लगेगा। फिर जो है ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी देखनी होती है, मतलब कितना एंटीबॉडीज बन रहा है कि नहीं। प्लस सेफ्टी प्रोफाइल का भी कंसर्न होता है कि साइड इफेक्ट्स तो कुछ नहीं हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद अभी जो है कम से कम जब से रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है 1-1.5 महीने बाद ही जो है पैरेलल में फिर जो है फेज 3 शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, बुरे आएंगे, कैसे आएंगे। बट रिजल्ट आने के बाद जो है फेज 3 तो मिनिमम जो है 1 से 1.5 महीने। डॉक्टर संजय राय ने इस दौरान यह भी बताया कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर का कोरोना वायरस का वैक्सीन दूसरे अन्य टीकों से क्यों अलग है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का सैंपल साइज पहले फेज में 300 से ज्यादा था, वहीं फेज 2 में 600 से ज्यादा लोगों का इसमें सैंपल साइज है। इस कम से कम इसकी एक खूबी यह है कि बहुत ज्यादा जो है सैंपल साइज अच्छा रखा गया है शुरू से ही। कई वैक्सीन है दुनिया में, उन्होंने 30-40 लोगों पे ही फेज 1 ट्रायल किया। इसमें जो है 300 से भी ज्यादा लोगों का फेज 1 ट्रायल में रखा गया था। फेज 2 ट्रायल में भी बहुत सी वैक्सीन है जिसको आपने न्यूज में आया होगा, देखा होगा, 100 से कम इवन फेज 2 में भी उनके सैंपल साइज थे। इसमें 600 से ज्यादा सैंपल साइज रखे गए हैं। तो ओवरऑल काफी अच्छा सैंपल साइज के साथ फेज 1 फेज 2 जो है, क्योंकि फेज 1 का मेन उद्देश्य होता है सेफ्टी को निर्धारित करना। और सेफ्टी निर्धारित होने के बाद एक बार रेगुलेटरी अथॉरिटी ये मान लेते हैं कि सेफ्टी ठीक है, तो फिर उसको जो है अगले चरण में जाने के लिए अनुमति देते हैं। तो फेज 2 में जाने का मतलब ये है कि फेज 1 के रिजल्ट जो है अथॉरिटी को कुछ प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो फेज 2 में जो है और अच्छे खासे मोर देन 600 सैंपल साइज के साथ जो है फेज 2 ट्रायल चल रहा है। शुरू में 100 वॉलंटियर्स की जरूरत थी। फेज 1 में 4,500 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड कर दिए थे, वो भी 3-4 दिन के अंदर। विदिन 24 आवर ही 850 से ज्यादा लोग रजिस्टर कर दिए थे जिस दिन हमने अनाउंस किया था। अभी भी जो है जिन लोगों ने उस समय रजिस्टर किया था, इवन फेज 2 ट्रायल के लिए भी हमने उनको बुलाया और ओवरवेलमिंग रिस्पांस है।